ये हमारी CCA टेस्ट पेपर सीरीज़ के बड़ी और छोटी संख्याओं वाले चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इस पार्ट में हमें 5th क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9 87,43,569 में हमें 3 का ये जो 3 है इस 3 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन आप PDF में देख सकते हैं। हमें इस संख्या में 3 के स्थानीय मान और 3 के अंकित मान का अंतर बताना है। तो सबसे पहले हमें स्थानीय मान और अंकित मान पता होना चाहिए। तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे स्थानीय मान। तो स्थानीय मान करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर नोट करना है 8, 7, 4, 3, 5, 6, 9। अब हमें इसमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले आप ऐसे लाइन कर लेंगे। अब हम इसकी प्लेस देखेंगे। ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये जो 3 है वो हजार के स्थान पर है। तो सबसे पहले हमें 3 नोट करना है और ये हजार के स्थान पर है। तो हजार का स्थानीय मान 1000 होता है। हजार के स्थान का स्थानीय मान 1000 होता है। तो जब हम 3 में 1000 का गुणा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 3000। 1000 3000 या 3 एकन 3000। तो स्थानीय मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें उस नंबर का प्लेस देखना होता है, स्थान देखना होता है, वो कौन से स्थान पर है और जिस स्थान पे होता है उस नंबर में उसी स्थान का गुणा कर देना होता है, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे ये 5 का होता, 5 गुणा सैकड़े के स्थान पर 100 यानी कि 500 हो जाता है। इसी तरह और भी अंकों का कर सकते हैं। अब हमें इस 3 का अंकित मान और ज्ञात करना है, क्योंकि हमें स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर बताना है। तो हम देखेंगे ये 3 का अंकित मान क्या होगा। तो अंकित मान किसी भी नंबर का अंकित मान, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अंकित मान किसी भी नंबर का अंकित मान जो नंबर होता है स्वयं वही होता है अंकित मान। यानी कि इस 3 का अंकित मान 3 होगा, 5 का अंकित मान 5 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा। जो नंबर है वही उसका अंकित मान है। अब हमें इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों नंबर को नोट करो और इन्हें घटाकर देखो। जैसे हमने ये नोट किया 3000। अब 3000 में से 3 घटाना है। तो चलिए घटा लेते हैं। 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, 0 आगे से कैरी लेगा, यहाँ कुछ नहीं है ये इससे कैरी लेगा, यहाँ कुछ नहीं था ये इससे कैरी लेगा। तो जब 3 से ये 1 कैरी ले लेगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो गया 10। अब 10 से ये वाला कैरी ले लेगा तो यहाँ रह गया 9, ये हो गया 10। अब इस 10 से ये कैरी ले लेगा तो यहाँ रह गया 9 और ये हो गया 10। चलिए आप बताइए 10 में से 3 क्या, 7 बचा। यहाँ 9 का 9 बचेगा, यहाँ पर 9 का 9 बचेगा और यहाँ पर जब हम इस संख्या में 3 के स्थानीय मान में से 3 के अंकित मान को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2997। उम्मीद है बहुत अच्छे से सवाल समझ में आया होगा। आप इसके ऑप्शन को PDF में चेक कर सकते हैं कि आंसर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा 6th क्वेश्चन है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर ज्ञात करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम ये नंबर नोट करेंगे 46,890। अब हमें ये 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ पे 4 नोट किया। अब ये कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 के स्थान पर है तो 10,000 की वैल्यू होती है 10,000। अब हम क्या करेंगे, 10,000 में 4 का गुणा कर देंगे। ये हो गया 4 एकन 4 और इसके पीछे 4 जीरो लग जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर 4 का स्थानीय मान आएगा 40,000। अब हमें अंकित मान और ज्ञात करना है 4 का। तो ये जो नंबर है इस नंबर में 4 का अंकित मान अभी मैंने बताया था आपको 4 ही होगा। किसी भी अंक का अंकित मान स्वयं वही नंबर होता है। तो ये 4 था इसलिए इसका अंकित मान 4 होगा। अब हमें इनका अंतर ज्ञात करना है। तो चलिए कर लेते हैं अंतर। पहले हम 40,000 नोट करेंगे और उसके नीचे ये 4 नोट करेंगे
और इन दोनों का अंतर ज्ञात करना है तो माइनस कर देंगे। अब देखिए 0 से 4 माइनस नहीं होगा तो ये क्या करेगा, सबसे कैरी करेगा, ये 0 आगे से कैरी करेगा। तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं था, ये 4 से इसने कैरी लिया, यहाँ बचा 3, ये हो गया 10, 10 से ये कैरी ले लेगा, यहाँ बचेगा 9, यहाँ है 10। अब 10 से ये वाला 0 कैरी लेगा तो यहाँ बचेगा 9, ये हो गया 10। अब इस 10 से एक ये कैरी ले लेगा तो यहाँ बचेगा 9 और ये हो गया 10। 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, 9 का 9, 9 का 9, 9 का 9 और 3 का 3 नोट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ से हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ से हमारा ये आंसर आ जाएगा। जब हम 46,890 में 4 के स्थानीय मान और 4 के अंकित मान का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 39,996। बहुत ईजी है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पिछले वीडियो का करेक्ट आंसर पूजा चौबे जी ने दिया था। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स पूजा जी, आप भी उनके लिए कमेंट बॉक्स में कॉन्ग्रेचुलेसन लिख दीजिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हो हमारा 7वां क्वेश्चन है, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल होगा। तो हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करके उसका योगफल ज्ञात करना है और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप आंसर भी कमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमें सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी हो अगर आपको, और आपको नंबर ना दिए गए हों, अंक ना दिए गए हों, तो सबसे बड़ा अंक होता है 9। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए आप 9 का यूज करेंगे। 4 अंकों की लिखनी है यानी कि आप यहाँ पर 4 बार 9 लिखेंगे, 9, 9, 9 और 9। तो ये जो है हमारा 9,999, ये हो गया 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 4 अंकों में से 1 अंक तो आपने लिख ही लिया है, अब 3 अंक और बचे, तो उन 3 अंकों को 0 लिखेंगे। तो ये हो गया 1000, यानी कि ये नंबर हो गया हमारा 1000। ये नंबर हो गया हमारा 1000। अब हमें क्या करना था, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना था। तो आपने सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की 9,999, सबसे छोटी संख्या ज्ञात की 1000। अब हमें इन दोनों को जोड़ देना है, योगफल मीन्स जोड़ना है। तो 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9, 9 और 1 10। इस तरह से जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपका ये नंबर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,999। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब आप इसका ऑप्शन चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है और आप उसको कमेंट कर सकते हो। कमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप सवाल को ढंग से सीख रहे हो या आपने सवाल नहीं सीखा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको और अच्छे से उसे क्लियर करूँगा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। उन्हें हमें जोड़ के उसका आंसर बताना है कि इनको जोड़ने पर क्या आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करना है, सबसे बड़ा अंक होता है 9, 9 को 4 बार लिखना है। तो ये हो गया 9,999, ये हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है। तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले 1 लिखना है। अब 4 अंक बचे हुए हैं तो 4 0 नोट कर लेने हैं। तो ये हो गया 10,000, ये होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। अब हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़ ज्ञात करना है। तो जोड़ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में 0 ऐड किया 9 आएगा, 9 में 0 जोड़ा 9, 9 और 0 9, 9 और 0 9 और 1 का 1 नोट कर लिया। जब हम 9,999 में
10,000 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19,999 और यही करेक्ट आंसर है। अब आप इसका ऑप्शन चेक कर सकते हो और ऑप्शन कमेंट कर सकते हो कि राइट आंसर कौन सा ऑप्शन है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपको बताना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए।